हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो बेटा आज आपकी हिंदी कक्षा 5 की ये पाठ्य पुस्तक है हमारी, ठीक है। वो आज हमारी क्लास चलेगी क्लास नंबर 20, जिसमें मैं आपको पाठ 20 कराऊंगी और उसका नाम है उज्जयिनी, ठीक है। मतलब उज्जैन के बारे में आज हम कुछ जानेंगे। तो सब बच्चे पाठ पढ़ के आए होंगे, जिससे कि हमें प्रश्न उत्तर करने में आसानी हो। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ बिना देर करते हुए। ये पाठ है आपका, इसे ज़रूर पढ़ें बेटा, जिससे हमें ये जो प्रश्न उत्तर है ना, इन्हें करने में आसानी हो। चलिए तो सबसे पहले हम शब्दार्थ पर चलते हैं। परिवारजन, परिवारजन मतलब परिवार के सदस्य। दूसरा है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक मतलब जो इतिहास से संबंधित हो। दर्शनीय, दर्शनीय मतलब जो देखने योग्य हो। आगे देखिए शोभा, शोभा मतलब सुंदरता। फिर है भव्य, भव्य मतलब विशाल, शानदार। कर्मभूमि, कर्मभूमि मतलब आपका कार्य क्षेत्र, ठीक है। तो ये हो गए आपके शब्दार्थ। आगे चलें प्रश्न उत्तर पर बेटा। वेरी गुड, चलिए सबके हो गए। तो सब बच्चे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आगे अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। ये हमारे हैं प्रश्न 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। मैंने यहीं पे लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। क, सभी बच्चों ने यात्रा हेतु कहाँ जाना तय किया था बेटा? तो सभी बच्चों ने यात्रा हेतु उज्जैन जाना तय किया था। सिर्फ कहाँ की जगह पे क्या आ जाएगा? उज्जैन। दूसरा देखिए, उज्जयिनी की प्रमुख पहचान क्या है बेटा? वहाँ का जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो। तो यहाँ क्या की जगह क्या आ जाएगा? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। उज्जयिनी की प्रमुख पहचान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तीसरा, उज्जैन का गोपाल मंदिर कहाँ स्थित है? तो बेटा यहाँ कहाँ की जगह पे क्या आ जाएगा? छत्री चौक। उज्जैन का गोपाल मंदिर छत्री चौक पर स्थित है। तो ये आपके तीनों प्रश्न हो गए। सिर्फ हमें एक एक शब्द लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। तीनों प्रश्न हो गए सबके बेटा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, संदीपनी कौन थे? तो बेटा जो संदीपनी थे ना, वो भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी और भी अन्य शिष्य थे, उन सबके गुरु थे वो, ठीक है, जिनसे उन्होंने शिक्षा ली थी। देखो ये क्वेश्चन, देखो ये रहा, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हमने किताब में देखा था ना, देखो ये रहा। मैं कहती ना किताब को ज़रूर पढ़ा करो। संदीपनी कौन थे? श्री कृष्ण, बलराम, सुदामा आदि के गुरु थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। उज्जैन की वेधशाला किसने बनवाई और क्यों? ये भी आपकी किताब में ही है। तो बेटा उज्जैन की वेधशाला का निर्माण महाराज जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। इसे बनवाने का मुख्य उद्देश्य ये था बेटा कि विज्ञान और ज्योतिष के माध्यम से हम समय का निर्धारण कर सकें, मतलब ग्रह, नक्षत्र, इनकी स्थिति का पता लगा सकें, ठीक है। प्रश्न ग, जिनकी कर्मभूमि उज्जैन रही हो ऐसे राष्ट्रीय कवियों का नाम। ये भी प्रश्न आपकी किताब में ही है। एस श्री कृष्ण सरल एवं शिवमंगल सिंह सुमन, ये दोनों राष्ट्रीय कवि हैं जिनकी कर्मभूमि उज्जैन है, ठीक है। तो ये तीनों प्रश्न हो गए आपके। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? आगे चलें बेटा। चलिए आगे चलते हैं। किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। और कमेंट बॉक्स में बेटा आप मुझे अपना नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें, जिससे मुझे पता चल सके आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न 4 को देखते हैं। सही जोड़ियां बनाकर आमने सामने लिखिए। महाराजा, महाराजा कौन है? विक्रमादित्य। दूसरा, कुंभ मेला, कुंभ मेला उज्जैन में कब लगता है? 12 वर्ष बाद। संदीपनी आश्रम, संदीपनी आश्रम किससे जुड़े हैं?
भगवान श्री कृष्ण और बलराम से। ठीक है, मिला लिए सबने, खाली स्थान पर चलें। चलिए, उज्जैन श्रेष्ठ है। उज्जैन किस में श्रेष्ठ है बेटा? सप्तपुरियों में श्रेष्ठ है। दूसरा, कालिदास विक्रमादित्य के नवरत्नों में से थे। आगे, विज्ञान और ज्योतिष में रुचि रखने वाले किसे गौर से देखते हैं? वेधशालाओं को गौर से देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि वो उससे ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति का पता लगा लेते हैं। घ, उज्जैन में लगने वाले कुंभ मेले को क्या कहते हैं? सिंहस्थ। ठीक है, सब पे निशान लगे हुए हैं, आप सब देख सकते हैं। चलिए आगे चलें। चलिए बेटा, सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। भाषा अध्ययन, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। मतलब ये क्या है? एक प्रकार से कठिन शब्द हैं जो आपको बोलने आने चाहिए, ये इसका मतलब ये है। ठीक है, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन, ऐतिहासिक, सप्तपुरियाँ, धार्मिक, उज्जयिनी, ज्योतिर्लिंग, हरिसिद्धि, विक्रमादित्य, सिंहस्थ। ठीक है, मत्स्य नंद्रनाथ, श्री कृष्ण, बृहस्पतेश्वर, नवग्रह, क्षीर सागर, योगेश्वर, मस्जिद, ट्रेन, दर्शनीय स्थल, राष्ट्रीय, कर्मभूमि। ये सब क्या है बेटा? कठिन शब्द हैं एक प्रकार से, जो आपको पढ़ने आने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 2 पर विलोम शब्द लिखने हैं। रात्रि, रात्रि का दिन। दूर, दूर का पास मतलब निकट। स्वदेश मतलब अपना देश, और विदेश दूसरा देश। अपना का पराया। ऊंचा, नीचा। भला, बुरा। ठीक है, सबके हो गए? आगे चलें। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। ये ऐसे ही पाठ है, हम इसे चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं। हम सीधा अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। प्रश्न 3 पर, निम्नलिखित वाक्यों से काल के आधार पर क्रियाएं छांटकर नीचे तालिका में लिखिए। काल के आधार पर, तो काल बेटा कितने होते हैं? 3। एक वर्तमान काल जो अब चल रहा है आपका, ठीक है, जिसमें है आता है शब्द आता है पीछे। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं घर जाता हूँ, वह खेल रही है। मतलब जो हम अब कर रहे हैं वो क्या? वर्तमान काल। दूसरा भूतकाल। भूत मतलब पीछे, जो पीछे चला गया। जैसे मैं कल नानी के घर गया था, मैंने कल खाना खाया था, मैं शादी में गई थी, था, थे। ये सब क्या है? भूतकाल, जो चले गए पीछे। फिर है भविष्य काल। भविष्य मतलब जो आपका आने वाला है। कहते हैं ना हमारा भविष्य क्या होगा, किसी को पता है? जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, पता नहीं है अभी जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, पर है मैं कल स्कूल जाऊंगा, या मैं कल दिल्ली जाऊंगा, या मैं खाना खाऊंगा, मैं तुझे मारूंगा। अभी मारा नहीं है, मारूंगा, मतलब भविष्य में काम होने वाला है वो। तो इन्हीं के आधार पर हमें छांटना है। जैसे पहला, रागिनी गाना गा रही थी, गा रही थी, गा रही थी, गा चुकी है मतलब, तो किस में आ गया है? भूतकाल में। वह यहाँ आ रहा है बेटा, मतलब वो अभी आ रहा है, अभी चल रहा है। इसमें मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, आ रहा है। ये क्या? वर्तमान काल आपका आ रहा है, वो हमें पता है ना वो आगे का है ना पीछे का है। अगला देखिए, राधा पकौड़े खा रही है, अभी खा रही है, तो खा रही है, ये आ गया वर्तमान काल में। वह साइकिल से जा रहा था, अभी नहीं, पहले जा रहा था, तो ये क्या? भूतकाल, ये रहा। श्याम भोपाल जाएगा, अभी गया नहीं है, भोपाल जाएगा, अभी गया थोड़ी ना बेटा, भविष्य में जाएगा, ये रहा जाएगा, ये भविष्य काल है। कल पानी बरसा था, अभी बरस नहीं रहा है पानी, और ना बरसेगा, कह रहा बरस गया, कल पानी बरसा था,
बरसात था मतलब भूतकाल है। तुम उत्तीर्ण हो जाओगे मतलब तुम पास हो जाओगे, टेंशन मत लो। भविष्य में, भविष्य की बात हो रही है, अभी पता नहीं है उत्तीर्ण होने का रिजल्ट का, लेकिन कह रहा है कि तुम उत्तीर्ण हो जाओगे। ठीक है, हो जाओगे मतलब भविष्य काल। ठीक है, ये बेटा गा की जगह आ कर लेना। ठीक है, गा की जगह आ, ये वाला आ। ठीक है, हो गए सबके वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। आगे चले, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द वर्ग पहेली में दिए हुए हैं, आप इन्हें खोजकर लिखिए। पहला गणेश, गणेश का क्या होता है? गणपति और गजानन, मिल गए दोनों सबको, गणपति और गजानन। ठीक है, दूसरा देखिए कान, कान का क्या होता है? कर्ण और श्रवण, कर्ण और श्रवण, ये दोनों भी हो गए। साथ के साथ करें नहीं तो फिर भूल जाओगे। फिर है आपका पुत्री, पुत्री का क्या हो गया हमारा? बेटी और सुता, बेटी और सुता। ठीक है, आगे चलते हैं। मित्र, मित्र का क्या है? सखा और दोस्त, सखा और दोस्त। मिल गए सबको, पूरे मिल गए, लिख लिए। तो आगे चलें बेटा। ठीक है, सब बच्चे चैनल को बेटा सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम भी ज़रूर लिखें। ठीक है, चलिए चलते हैं। सबके हो गए तो आगे की तरफ, इन्हें ध्यान पूर्वक देखें। छोटे छोटे, धीरे धीरे, ये क्या हो रहा है? पुनरुक्त शब्द हैं ये। पुनरुक्त मतलब जो बार बार आते हैं, जैसे धीरे, ये पहले भी आ गया फिर आ गया धीरे, धीरे धीरे मतलब ये पुनरुक्त हैं, पुनः पुनः आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। तो इसने कहा है इसी पाठ में आए पुनरुक्त शब्दों को छाटिए और लिखिए। मैंने कहानी पढ़ी थी ये वाली, तो मुझे मिल गए ये वाले शब्द। कल कल, लंबी लंबी, छोटे छोटे, बड़े बड़े, ये आपकी कहानी में आए हुए शब्द हैं। लेकिन अब ये क्या कह रहा है? इसी प्रकार कुछ और शब्द सोचकर लिखिए। तो हमने और भी लिख लिए, जैसे धीरे धीरे, पल पल, घर घर, साथ साथ। बेटा साथ साथ में ऐसे लगा देना बीच में योजक चिन्ह। ठीक है, चलिए हो गए, आगे चलें। चलिए समानार्थ वाले शब्द और लिखते हैं, मतलब पर्यायवाची। रुचि, रुचि का मतलब पसंद, चाह, लगाव। आगे देखिए। शाम, शाम मतलब संध्या, सायकाल, सांझ। फिर है मजा, मजा मतलब आनंद, खुशी, प्रसन्नता। ठीक है, हो गए सबके। 5वां और 6ठा क्वेश्चन हो गया। तो बेटा मैं आगे चलूं? वेरी गुड, हो गया सबका। तो चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 7 पर। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं इसको पढ़ देती हूँ आपके लिए। देखो, बच्चे अपने माता पिता के साथ मेला देखने जा रहे थे। बड़े लड़के अपने साथियों के साथ मेला देखने जा रहे थे। मेला शहर के बड़े मैदान में लगा था और बिजली की रोशनी से जगमगा रहा था। वहाँ खिलौने, मिठाइयाँ, फलों, चाट, पकौड़ी और कपड़ों की दुकानें सजी थीं। एक तरफ सर्कस, मदारी का खेल, काला जादू और झूले लगे हुए थे। राजीव और समीर ने मेले में जादू देखा और झूला झूला। दीपक ने अपनी बहन के लिए माला खरीदी और मीना ने अपने छोटे भाई के लिए चाबी वाला हवाई जहाज। रात हो गई थी, सब अपने अपने घर को लौट आए। वे सब बहुत खुश थे। अब हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, इस गद्यांश का शीर्षक। शीर्षक बेटा क्या होता है? जो मेन चीज होती है, जो मेन चीज है हमारी इसमें, वो क्या है? प्रमुख चीज क्या है? मेला। ठीक है, पहले प्रश्न का आंसर है मेला। दूसरा, मेले में कौन कौन सी दुकानें सजी थी? अभी बताया मैंने, खिलौने, मिठाई, फलों, चाट, पकौड़ी। ये रहा, मेले में खिलौने, मिठाइयाँ, फलों, चाट, पकौड़ी और कपड़ों की दुकानें
सजी थी। ठीक है, आप यहाँ से लिख सकते हैं, चाहे यहाँ से लिख सकते हैं। अगला देखिए ग। दीपक और मीना ने क्या क्या खरीदा? तो बेटा ये देखो, यहाँ पे देखो, ये रहा। दीपक ने अपनी बहन के लिए माला खरीदी और मीना ने अपने छोटे भाई के लिए चाबी वाला हवाई जहाज खरीदा। ठीक है, सब प्रश्न में से ही है, इसी में से। इसीलिए मैं कहती हूँ पाठ पढ़ना ज़रूरी होता है। जब तक आप पाठ नहीं पढ़ोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि पाठ में किस चीज़ का पाठ है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। एक बार जब आप पाठ पढ़ लोगे ना तो आपको आधे से ज़्यादा प्रश्न तो खुद ही समझ में आ जाएंगे कि ये कहाँ से आया। इसलिए बेटा पाठ पढ़ना ज़रूरी होता है। तो चलिए, आज के आपके सारे प्रश्न हो चुके हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जो लाइक ज़रूर करें और बेटा हाइप ज़रूर कर दें वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।